दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से हम सभी एक नई ऊर्जा के साथ, नई किरण के साथ हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं और एक शानदार लीडर को सुनने वाले हैं। आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाला है। आज एक जबरदस्त लीडर को सुनने वाले हैं। मैं उन्हें इस स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, इस संस्था में आने से पहले वो अपने बहुत सारे व्यवसाय को किए हुए हैं। बेसिकली मैं बात करूँ तो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कटनी शहर से बिलोंग करते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस उनके यहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का हुआ करता था, अभी भी हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने अपने कई बिजनेस को ट्राई किया हुआ है था और एक बहुत ही बढ़िया एक ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन होम डिलीवरी का एक बिजनेस रन किया करते थे। इस दौरान उनके ही किसी कलीग के माध्यम से इस बिजनेस प्लान को दिखाया गया, वो भी एक कार के अंदर बैठकर। जब उन्होंने बिजनेस प्लान देखा तो केवल उस शख्स के अपना किसी भी तरह वार्तालाप खत्म हो के उद्देश्य उन्होंने केवल संकल्प फॉर्म भरा था कि कैसे भी यहाँ से ये जाएं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद उन्होंने कंपनी के कुछ लीडर से उनकी मुलाकात हुई और कंपनी के एक फंक्शन में उन्हें इनवाइट किया गया। और जब उन्होंने फंक्शन को देखा तो फंक्शन को देखने के बाद उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि वहां पर उन्होंने कंपनी के सक्सेसफुल लीडर्स को देखा, उनकी बातें सुनी और बहुत सारे कंपनी का एक बहुत बड़ा विजन देखा। उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि मुझे इस बिजनेस में अपना करियर बनाना है और सीरियसली बिजनेस को करने लगे। दोस्तों, उसके बाद लगातार उन्होंने कंपनी के टारगेट्स को अचीव किया, फॉरेन टूर भी अचीव किया। और रिसेंटली अभी उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा ड्रीम अचीव किया है। उन्होंने अपनी एक बहुत ही शानदार 14 लाख की बेहतरीन किया कार परचेज किया है। ये बहुत ही छोटी सी जर्नी थी उनकी। तो चलिए अब उन्हीं के शब्दों से, उन्हीं के मुखार बिंदु से सुनते हैं उनके सक्सेस की जर्नी। तो मैं चाहूंगा जब ऐसे सक्सेसफुल लीडर को इस स्क्रीन पर इनवाइट किया जाए तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट टोपार लीडर मिस्टर आशीष आहूजा जी ऑन स्क्रीन। वेलकम आशीष जी। वेलकम आशीष सर। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज सर ने मुझे इतने बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर बुलाया है। ये कहीं ना कहीं यादगार दिन रहेगा मेरे लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये सिर्फ मुझे लगता है बीएसएस सिस्टम में ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हम अपने सीनियर्स को वेलकम करते हैं। और आज बीएसएस सिस्टम के इस इतने बड़े पैनल में मुझे आने का मौका मिला, तो सर जी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ऑल द बेस्ट टाइगर। थैंक यू सर। सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। तो सर स्क्रीन आ रही है? हाँ, आपकी स्क्रीन आ गई, फुल स्क्रीन भी हो गई है। वेल सेट है, आगे बढ़िए। थैंक यू। तो दोस्तों सभी को सर्वप्रथम तो जैसा कि मैंने बताया कि आज बहुत ही बढ़िया दिन है, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मुझे बीएसएस के पैनल पर कुछ बोलने का मौका मिला है। तो मैं जो भी कुछ पिछले 4 साल में आज सिस्टम से सीखा हूँ वही सब आपके समक्ष रखूंगा। तो मैं अपनी बातें रखने से पहले सर्वप्रथम बीएसएस सिस्टम के फाउंडर लीडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया कि जिसकी वजह से हम सब अपनी बातों को रख पाते हैं, सीख पाते हैं। तो सर थैंक यू, आपने इतना बढ़िया हमें प्लेटफॉर्म दिया। और बीएसएस सिस्टम के डायमंड लीडर्स मिस्टर प्रकाश कुमार ठाकुर सर और रुपेश साहू सर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। और रूबी लीडर सुमन साहू मैडम और सीमा कश्यप मैडम का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है। टीना मैडम, गोपाल सर, दिवाकर सर
और जितने भी बीएसएस के साथी मौजूद हैं इस पैनल पर, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आज के जूम पैनल में। और सेफ शॉप कंपनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सोच थी आज से 23 साल पहले कि कुछ बड़ा करना है, और आज 23 साल से हमारी कंपनी पूरे भारत के अंदर कार्य कर रही है, जिसका एकमात्र ऑफिस जनकपुरी दिल्ली में। और हमारे पांचों डायरेक्टर्स, जिनकी एक अहम भूमिका रही है इस कंपनी को बहुत बड़ा करने में। क्योंकि कहते हैं एक परिवार में दो लोग भी एक साथ कई बार बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते, लेकिन एक कंपनी के अंदर पांचों डायरेक्टर लगातार 23 साल से रन कर रहे हैं। तो इन पांचों डायरेक्टर्स के लिए भी मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और रजत सर कहीं ना कहीं कंपनी के टॉप डायरेक्टर हैं, और जिनसे कई बार मुलाकात हुई है, तो कहीं ना कहीं सर से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनियां तो बहुत सारी हैं आज, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में बहुत सारी कंपनियां कार्य कर रही हैं, लेकिन जो हमारे साथ में बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से हम सीख पा रहे हैं कि हमें कैसे इस बिजनेस को करना है। और हमारी टीम में जितने भी नए साथी शामिल होते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो ये सब कुछ संभव हो पाया कहीं ना कहीं सोनी सर और डीएन शर्मा सर की वजह से। तो एक बार हमारे दोनों फाउंडर लीडर्स के लिए फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हर जगह पर एक सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है कि हर शुक्रवार को हमारे जितने भी एसोसिएट ज्वाइन होते हैं हमारे साथ में, तो उनके लिए न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है, ताकि वो ट्रेनिंग के माध्यम से सीख पाए कि इस कार्य को कैसे करना है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से मैं इस बिजनेस में आया था, तो मेरे अपलायन मिस्टर प्रकाश कुमार ठाकुर सर और मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी के माध्यम से मुझे बहुत सारी चीजें ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही सीखने मिली। अगर मैं लगातार ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बना होता, तो शायद मैं इस बिजनेस में लगातार नहीं बना रहता। क्योंकि शुरुआती दौर पर केवल फ्राइडे ट्रेनिंग ही एक ऐसी कड़ी होती है जिसकी वजह से नया व्यक्ति हमारे साथ लगातार जुड़ा होता है। और जैसा कि सर ने बताया कि मेरी शुरुआत हुई थी एक अनजान व्यक्ति के साथ में, एक ओला टैक्सी ड्राइवर, जिसको मैंने अपना ही एक कार्य दिया हुआ था, जो कि मैं पहले करता था, होम डिलीवरी सर्विस का। तो उसने मुझे फिर अपने कुछ सीनियर से मिलाया। फिर उसके बाद मैंने कार की बैक सीट में लैपटॉप से इस प्लान को देखा। प्लान मुझे भी इस तरीके से दिखाया गया था कि आपके काम को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक जानकारी है। तो हर व्यक्ति दुनिया में अपने काम को बढ़ाना चाहता है, तो मैंने सोचा हो गया, हो सकता है होम डिलीवरी सर्विस को बढ़ाने के लिए कुछ बता रहे होंगे। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आए, तो मैं तो बड़ा खुश हो गया था। फिर बाद में जब दो बनाने वाली स्लाइड है, तो मेरा तो मूड ही खराब हो गया। तो लेकिन फिर भी अब फॉलो लगातार करते जा रहे थे और जाने नहीं दे रहे थे फोन। देख रहे हैं आपकी पीछे कार खड़ी हुई है, ओला टैक्सी। उसके बाद एक फंक्शन अटेंड किया मैंने फॉर्म भरने के बाद। तो उसके बाद मुझे लगा चलो यार कुछ करेंगे इस बिजनेस में, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समय तो निकाल सकते हैं। और इतने सारे लोग जब सफल हो सकते हैं इस बिजनेस में, तो मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं भी सक्सेस हो जाऊं। तो मैं लगातार प्रयास करता रहा। उसके बाद मैंने फिर डीडी दी कुछ दिन बाद, और बहुत सारे फॉलोअप के बाद ही डीडी दिया था। उसके बाद अपनी लिस्ट में मैं अपने लोगों से मिलवाता गया। जैसा कि शुरू में बताया जाता है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ लिस्ट बनानी है, अपने सीनियर से मिलाना है। और मात्र 16 दिन के अंदर मैं एक टारगेट विदेश यात्रा का अचीव किया था उस समय। और लगातार काम करने का एक बेनिफिट था कि उस समय टारगेट चल रहा था, तो मेरे सीनियर ने बोला था कुछ समय के लिए हम कटनी आ रहे हैं और हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ समय बाद, लगभग एक महीने बाद, यहाँ पे कटनी में एक सिस्टम भी स्टार्ट हो गया था। शुक्रवार की ट्रेनिंग, रविवार के सेमिनार चालू हो गए थे। उस समय पहली बार सर से रूबरू हुआ था, मुलाकात हुई थी। फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे प्लान धीरे धीरे शुरू हुआ, और लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। लगभग 3 महीने के अंदर मैं यहाँ पे सिल्वरशिप अचीव कर गया था। उसके बाद विदेश यात्रा का जो हमने टारगेट अचीव किया था, उसकी डेट आ गई थी, विदेश यात्रा भी घूमने को मौका मिला। उसके बाद लगातार जितने भी ट्रेनिंग और प्रोग्राम होते थे, जितने भी फंक्शन होते थे, मैं ज्यादा ज्यादा लोगों को अपने साथ में ले जाया करता था, ज्यादा ज्यादा पास प्रमोट करता था। लगभग 1 साल के अंदर मैं गोल्ड
बन गया था, 250 लोगों की मेरी टीम हो गई थी। उसके बाद मैंने गोल्ड कलर की एक गाड़ी भी ले ली थी। लगातार काम करते करते सिस्टम के माध्यम से माइक में बोलना भी सीख गए थे। तो माइक में बोलना शुरू किया, प्लान देना शुरू किया। पहले 2 लोगों के सामने बोलने में पसीना आता था, लेकिन 200 200 250 लोगों के बीच में भी प्लान देने का मौका मिला। उसके बाद लगातार हर जगह हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते गए, काम करते गए। लगभग 1.5 साल में यहाँ पे परल हो गया था। उसके बाद बहुत सारे टारगेट्स विन किए। यहाँ पे एसी का टारगेट आया था। एसी 50 पेयर में उस समय टारगेट आया था एसी का, तो मैंने उस समय एसी अचीव किया था। पालमपुर बूट कैंप अचीव किया था। मेगा शो था आज़ादी अ, हुकुम ललित महल में। उस समय मेरी टीम से 10 सिल्वर रिकॉग्नाइज हुए थे। इस फंक्शन में भी मैं बहुत सारे लोगों को लेके गया था। हर फंक्शन में ज्यादा ज्यादा लोगों को ले जाने का प्रयास किया करते थे। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, एक टारगेट आया था, इसमें फैमिली के साथ में बैंकॉक विदेश यात्रा अचीव किया था। इसके अलावा वॉशिंग मशीन, इसके अलावा मोबाइल फोन, इसके अलावा बूट कैम्प, जयपुर बूट कैम्प, मेगा ट्रेनिंग, ऐसे कई सारी चीजों का कहीं ना कहीं मिला जुला संयोजन है कि मैं यहाँ तक पहुंचा। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जीत जाएंगे हम हुआ था, उसमें मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला पहली बार। और उसमें टोपाज का रिकग्निशन हुआ था। मैं काना बूट कैंप कई बार जाने का मौका मिला, अलग अलग टारगेट्स को पूरा करते हुए। काना गुरु मंत्र हुआ था अभी। कंपनी के रैंक इनकम में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, 4 रैंक में क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसके अलावा गूंज मेगा शो का हिस्सा बनने का मौका मिला। जिम कॉर्बेट अभी गए, गुरु मंत्र 2.0 में हम लोग गए हुए थे। उसमें भी मेरी टीम से काफी लोग गए हुए थे। दिल्ली भी घूमने का मौका मिला कई बार। नैनीताल घूमने का मौका मिला। और लगातार जो कंपनी से जो अच्छे पे आउट्स होते हैं उसको भी लेने का मौका मिला। लगातार इनकम भी यहाँ से कहीं ना कहीं वो इनकम मिली जो कि बताई जाती थी इनकम प्लान में कि ऐसे ऐसे इनकम आती है। लेकिन मैं मेरी शुरुआत जरूर कटनी से हुई थी। लेकिन कटनी के बाद लगातार जहां जहां पे मुझे टीम के माध्यम से लिस्ट मिलती गई, वहां पे मैं काम करने के लिए रेडी था। और हर जगह मैं जाने को तैयार हो जाता था। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मैं कटनी का हूँ तो दूसरी जगह जाके काम कैसे करूंगा। कटनी के अलावा कैमूर, बिजरावगढ़, सिमनाबाद, इटारसी, जबलपुर, सतना, दमोह, खातेगांव, रायपुर, इटारसी, सब जगह जहां जहां पे ऐसा होता था कि जाना जरूरी है, लिस्ट में काम करना है, तो लगातार काम किया करता था। आज भी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है यदि आपका सपना बड़ा होता है, उसकी शुरुआत एक छोटे स्तर पर ही होती है। अगर आप छोटे छोटे स्टेप लेते हो तो आपका बड़ा सपना पूरा होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी एक सपना देखा था इस बिजनेस को जब मैंने शुरू किया था कि मैं अपने मेहनत से यहाँ से इनकम कमा सकता हूँ। क्योंकि ऐसा बोला जाता है हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आपको एक बड़ा टारगेट आपका सेट होता है और आप साथ में उसके छोटे छोटे टारगेट पूरे करते हुए चले जाते हो, तो आपका बड़ा टारगेट कब पूरा हो जाता है आपको पता नहीं लगता। तो मैंने भी एक सपना देखा था कि मैं 2 चक्के की जगह 4 चक्के में चलूं। तो कहीं ना कहीं आज वो ड्रीम पूरा हुआ। लगभग 1.5 2 महीने पहले मैंने एक कार परचेज करी। और बस अपने जैसे ही है ये। मैं कभी सोचा करता था कि मैं चला रहा हूँ गाड़ी, सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते प्लान दिखाते फॉलो करते हुए हर बार ये सोचता था कि मैं गाड़ी में कब चलूंगा। और आज मैं चलाता हूँ गाड़ी और बड़ा सपने जैसा ही लग रहा है अभी भी। तो कहीं ना कहीं जब तक आप अपने ड्रीम को जीते नहीं हो, खुद महसूस नहीं करते हो, तो वो ड्रीम आपका सच होने में बहुत समय लग जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब सपने देखते हैं तो देखते हुए जब दिक्कतें आती है, परेशानियां आती हैं, तो उन सपनों को भूल जाते हैं। उसके बाद वो दूसरे ऐसे सपने बना लेते हैं जो उन्हें लगता है कि पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि हर सपना पूरा हो सकता है, यदि बार बार उसके बारे में सोचा जाए, बार बार उसके बारे में दिमाग में विचार किया जाए। जैसे यदि आपने कोई टारगेट सेट किया तो यदि बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो लगातार उसके बारे में सोच विचार करने से आपका वो टारगेट पूरा हो जाता है। जैसे विदेश यात्रा के बारे में मैं बहुत बार सोचा करता था इस बिजनेस में आने से पहले भी कि मैं कब विदेश यात्रा जाऊंगा।
फिर जब इस बिजनेस में आया तो विदेश यात्रा का टारगेट ही था यहाँ पर। तो मुझे लगा कि हो सकता है यहीं से जाने का मौका मिले, वो पॉसिबल हुआ। मैं इस बिजनेस में आया लगभग 1.5 2 महीने मुझे हुए थे। 16 दिन के अंदर मैंने आपको बताया मैंने विदेश यात्रा अचीव किया था। और 4 से 5 महीने के अंदर उसकी डेट आ गई। और मैं इस बिजनेस में आने के 4 5 महीने बाद ही विदेश यात्रा घूम के आया। तो ये बहुत बड़ी ताकत है मुझे लगता है आज भी। और मैं इसी के हिसाब से कहीं ना कहीं गोल सेट करके लगातार उसके बारे में सोचता रहता हूँ। और वो चीजें पूरी हुई हैं मेरे जीवन में तो हुई हैं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि वो चीजें वाकई में संभव हो सकती हैं, है ना? और मेरा जो अगला लक्ष्य है कि मैं अपने नेक्स्ट रैंक को जल्दी जल्दी पूरा करूँ। इसका मैंने 11 दिसंबर डेट डिसाइड किया हुआ है। और मिनिमम कम से कम जो अभी टारगेट चल रहा है उसमें कम से कम 10 गुरु मंत्र अचीवर मेरी टीम से हूँ। और 2 कंपनी टारगेट अचीवर भी हूँ, ऐसा मेरा टारगेट है। तो लगातार हम उस पर प्रयास भी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री टारगेट है, और जिसका हम एक ड्रीम बना सकते हैं कि हम अपनी टीम से और खुद भी अचीव करें इस टारगेट को। और कहीं ना कहीं इसको यदि हम एक लक्ष्य मान के योजना बना के यदि करेंगे तो ये टारगेट को क्वालिफाई करना संभव है। और सभी के लिए अलग अलग टारगेट है। फ्रेशर के लिए, ब्रॉन्ज के लिए, और सिल्वर प्लेटिनम के लिए पेयर सेल में गुरु मंत्र गोवा, थाईलैंड, दुबई, हांगकांग। और कहीं ना कहीं ये सारे टारगेट्स जो बताए जा रहे हैं लगातार आपके सीनियर्स के माध्यम से। तो कोई भी एक टारगेट यदि आप सेट कर लेते हैं कि मुझे इसको करना ही है, और लगातार उसके बारे में सोचते हुए लगातार उसके उसी योजना के अनुसार आप कार्य करते हैं, तो बिल्कुल संभव है। जैसे कि डायरेक्ट सेल में भी टारगेट बताए गए हैं यहाँ पर। क्यूएसी टारगेट है 600 बीवी, सुपर क्यूएसी 1800 बी, और गुरु मंत्र है 3000 बिजनेस वॉल्यूम पे, लगभग 15 सेल पे। डायरेक्ट सेल जैसे 3 सेल यदि हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा लगभग 6900 रुपए के आसपास का पे आउट बनता है, और हम यहाँ से वॉच भी अचीव कर सकते हैं। और 9 सेल सुपर क्यूएसी करते हैं तो लकी कूपन मिलता है, जिसमें हमें बहुत सारे बेहतरीन उपहार भी मिल सकते हैं। इसके अलावा 15 सेल कंप्लीट होती है हमारी तो हमें 4 डेज 3 नाइट्स का एक गुरु मंत्र भी मिलता है, जिसमें लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है हमारे लिए, हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए, हमारे खुद के ग्रोथ के लिए ये प्रोग्राम होता है, जिसमें हमें सिखाया जाता है इस बिजनेस में आपको आगे कैसे बढ़ना। तो ये सारे टारगेट्स में से आपका कौन सा टारगेट है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ज्यादातर फ्रेशर्स ने एक टारगेट बनाया होगा कि हमें 63 जोड़े पूरे करना है। और यदि 63 जोड़े पूरे करना है तो सिंपल सी बात है, हमने टीम में डायरेक्ट सेल की क्वालिफायर ज्यादा ज्यादा निकालने होंगे। यदि हम अपने लेफ्ट और राइट में डायरेक्ट सेल की क्वालिफायर निकालते हैं, जैसे 15 डायरेक्ट सेल की क्वालिफायर का एक हम टारगेट बनाते हैं कि लेफ्ट और राइट से हमें 15 15 सेल के ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र के अचीवर निकालने हैं। तो आप देखिए लेफ्ट और राइट में आपके यदि लगभग 5 5 क्वालिफायर आ जाते हैं तो 75 पेयर आपका बन जाता है। अगर लेफ्ट में भी 5 क्वालिफायर आ जाते हैं और राइट में भी 5 क्वालिफायर आ जाते हैं तो लगभग 75 पेयर आपका हो जाता है। लेकिन हमें नीड सिर्फ 63 पेयर की है। सिर्फ जरूरत कितने की है? 63 पेयर की। और अगर हम 5 क्वालिफायर निकाल लेते हैं तो हमारा 75 लेफ्ट और 75 राइट हो जाता है। तो लगभग 150 सेल हो जाएगा। और 75 पेयर करने से आपका जो जो 63 पेयर का जो लक्ष्य था वो भी पूरा हो जाएगा, और हांगकांग मकाऊ की यात्रा भी आप कर पाएंगे। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम कोई भी टारगेट बनाते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस है लोगों का, और यदि हमारे पास लोग ही नहीं होंगे या किसी व्यक्ति को हम बिजनेस में ला ही नहीं पाएंगे तो हमारा कोई भी टारगेट पूरा नहीं होगा। और प्लान शो करने के बाद एक बात आ जाती है, हर प्लान को दिखाने के बाद किसी व्यक्ति को हम प्लान दिखाते हैं, अच्छा हो बुरा हो, छोटा हो बड़ा हो, गोरा हो या काला हो, या धनवान हो या गरीब हो, वो हमेशा सवाल ऐसे रखता है जो आपको पता नहीं होते हैं। और ऐसी ऐसी बातें करता है जो हमने सोची नहीं होती। और हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है, उसको समझाना है बस, है ना? अगर उसको अपने साथ लाना है तो उसको समझाना पड़ेगा। और उसको समझाते समय सिर्फ हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि हम उसको ये समझा पाए कि ये वाला काम जो है वो बेहतर है अन्य सभी कामों से। और यदि इसको समझाने में हम सफल हो गए तो मुझे लगता है उसको लाना बिजनेस में आसान हो जाता है।
नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जो कन्विंस कर रहा होता है, जो समझा रहा होता है, जो फॉलो अप कर रहा होता है, उसे खुद ही नहीं पता होता कि वाकई में मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ। तो जब हमारा खुद का वाई क्लियर नहीं होगा तो हम किसी और का वाई क्लियर नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से हम उसको बिजनेस में नहीं ला पाएंगे, और जिसकी वजह से हमारा कोई भी टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे याद है आज से 4 साल पहले जब मैं बिजनेस में जुड़ा था, तो मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे यार विदेश यात्रा जाना है, मुझे आगे क्या करना है, पैसे कमाने हैं, टीम बनानी, मुझे कुछ नहीं पता था। और मेरे सीनियर ने बोला था यदि ये तुम इतनी सेल कर देते हो तो तुम्हारा विदेश यात्रा क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं सिर्फ लोगों के पास जा रहा था समझाने के लिए कि मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था कि यार मुझे इतने लोग से डीडी लेके मुझे विदेश यात्रा जाना है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। तो मुझे आज भी याद है कि जो मेरी लिस्ट में 9 प्लान हुए थे उसमें 9 के 9 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, डिसीजन नहीं लिया था। लेकिन उनके पास दोबारा जाके मैंने एक व्यक्ति से डीडी कन्वर्ट करी थी, वो मेरी पहली डीडी। तो उससे मैं डीडी कैसे ले पाया मुझे नहीं पता कि उसको फॉलो अप बोलते हैं। बाद में पता चला कि इसको फॉलो अप बोला जाता है जब मैं बहुत बिजनेस में आगे बढ़ जाता है, लेकिन दिमाग में एक बात सिर्फ ये थी कि यार मुझे मुझे विदेश यात्रा जाना है। अब आज मैं जो आपको 15 पॉइंट बताने वाला हूँ, वो सिर्फ आपको अपन किसी और को समझाने में नहीं, लेकिन खुद को समझने में भी काम आ जाएंगे कि हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। और किसी और को जब आप समझा रहे होंगे तो बहुत बारी ऐसा होता है, मैंने सुना है कि जैसे फील फेल्ट फाउंड का आप फॉर्मूला यूज करते हैं, तो किसी व्यक्ति को आप डील कर लेते हैं, या जो व्यक्ति इस बिजनेस को करना चाहता है उसको भी ले आ सकते हैं बिजनेस में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 70-80% ऐसा होता है, निगेटिव ही व्यक्ति मिलता है। वो अपनी ही बातें बता रहा होता है, वो बोलता है मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं तोप हूँ, मैं बम हूँ, और ये सब काम बेकार है, कुछ भी। तो मैं उस समय जो काम करता हूँ, मैं दो मतलब दो एक लाइन खींचता हूँ, 2 चार्ट बनाता हूँ अपने दिमाग में, और उसको बताता हूँ कि मैंने इस बिजनेस को क्यों किया। और बातों बातों में जब मैं उसको बता रहा होता हूँ कि मैंने इस बिजनेस को क्यों किया, तब वो खुद भी समझ रहा होता है कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। तो जब मैं उसको बताता हूँ मैंने इस बिजनेस को क्यों किया, वो खुद समझ रहा होता है इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। तो एट द एंड रिजल्ट ये निकलता है कि वो मान जाता है कि हाँ चलो यार बिजनेस करके देखते हैं। तो अब जैसे इस बिजनेस में 3 प्रकार के लोग आते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, बेवकूफ होता है, बुद्धिमान होता है, चालाक होता है। एक बेवकूफ होता है जो अपनी मर्जी से करता है, उसको कुछ भी सिखाओ, कुछ भी बताओ, वो अपनी मर्जी से ही करता है, और कुछ समय बाद बिजनेस से आउट हो जाता है। बुद्धिमान होता है, उसको कुछ भी बताओ, वो करेगा अपनी मर्जी से, बुद्धि अपनी लगाएगा ही लगाएगा, और वो सीखेगा भी, ट्रेनिंग भी लेगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अपना घुसेड़ के अपने हिसाब से करने का प्रयास करेगा। एक होता है चालाक। चालाक व्यक्ति कौन होता है? वो एज इट इज करता है, जैसा बताओ वैसा करता है। तो हम कौन है और सामने वाला कौन है, इसको हमें पहचानना है कि हम किस प्रकार की कैटेगरी में आते हैं, और जिसको हम समझा रहे हैं वो किस प्रकार की कैटेगरी में। तो अब मान लेते हैं कि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो बोल रहा है मुझे इस बिजनेस को नहीं करना। तो आप मान जाओ, ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप इस बिजनेस को मत करिए। लेकिन सर एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने इस बिजनेस को क्यों किया। सर मैंने इस बिजनेस को इसीलिए किया, उसकी एक ही वजह थी कि मुझे ये यहाँ पे समझ में आया कि मैं दूसरा कोई भी काम करूंगा तो उसमें भारी इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा, लाख 2 लाख 5 लाख लगाने पड़ेंगे। लेकिन इस बिजनेस को यदि मैं करता हूँ तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, मतलब लो इन्वेस्टमेंट में, ऐसा बोलना चाहिए कि सिर्फ हम एक बार लाइफ में वन टाइम परचेसिंग कर लेते हैं, और हमारा काम शुरू हो जाता है, हमारा बिजनेस सेट हो जाता है। उसके बाद हमें ना कोई हर महीने कोई रिचार्ज करवाना है, ना कोई हमें कोई आईडी रिन्यू कराना है, ना कुछ हमें बार बार पैसे भरने हैं। हमें सिर्फ एक बार लाइफ में वन टाइम 200 बीवी का परचेसिंग कर लेना और फ्री। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कुछ भी करूंगा जीवन में तो मुझे पैसे लगा के करना है। और यहाँ पे मुझे ये समझ में आया पहला पॉइंट कि अगर मैं एक बार परचेसिंग कर लेता हूँ तो मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं कर पाया या नहीं कर पाया वो बात की बात है, लेकिन मेरा लो इन्वेस्टमेंट में एक काम तो कम से कम शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए सर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। अब मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम भी इस बिजनेस को शुरू करो क्योंकि मैंने शुरू किया, लेकिन मैं सिर्फ अपने पॉइंट कि मैंने क्यों शुरू किया। अब धीरे धीरे ना हम उसकी बात तक पहुंचेंगे जो कि वो खुद भी बोल रहा था, और हम अपनी बात भी धीरे धीरे बताएंगे उसको। दूसरा, हम उसको ये बोलेंगे कि सर दूसरा मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे किसी ना एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है।
कि कोई डॉक्टर ही होना चाहिए तभी ज्वाइन कर सकता है, कोई वकील होना चाहिए तभी ज्वाइन कर सकता है, कोई इंजीनियर हो तभी ज्वाइन कर सकता है। मतलब कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं कि कोई डिग्री लेके आओ, कोई अनुभव हो आपके पास, तभी आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं एक आरक्षण है कि आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतने आप मोटे होने चाहिए, इतने पतले होने चाहिए, आपकी इतनी बॉडी होनी चाहिए, इतना वजन होना चाहिए, ये वाला क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और यहाँ पे किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगा कि यार जहाँ पे अनुभव की जरूरत नहीं है और पैसे भी नहीं लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, और सिर्फ एक बार परचेसिंग करनी है, तो मैंने सोचा कि एक बार करके देखते हैं। तो इसीलिए सर मैंने स्टार्ट किया। बाकी सब बातें तो आपकी सही है सर। अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये भी लगी कि आपको ना किसी भी यहाँ पर आने के बाद कोई भी चीजें पहले से आपको नहीं भी पता हो तो भी चल जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो आपको शुरुआत से ही दी जाती है, जिसमें जिसका आपको कोई पैसा भी नहीं देना होता। क्योंकि हर जगह जाते हैं तो पहले ट्रेनिंग लेना पड़ता है, उसका फीस भी होता है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग जो आपको मिलती है उसका कोई फीस नहीं होता है। यहाँ पे आपको सेल्स की, मार्केटिंग की, लीडरशिप की, पब्लिक रिलेशनशिप्स की, बिजनेस की टेक्निक्स सारी सिखाई जाएंगी, और जिसका कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, और वो लाइफ टाइम रहेंगी आपके लिए। मतलब कई जगह होता है सर, आप कोई भी कोर्स करने जाएंगे तो वो 1 महीने का होगा, 2 महीने का, 3 महीने का, तो 3 महीने का आपसे चार्ज लिया जाएगा, 3 महीने बाद आपको जयराम टाटा जय श्री कृष्णा बोल दिया जाएगा। उसके बाद वापस से आपको सीखना हो तो वापस से 3 महीने का फीस भरना होगा, है ना। 6 महीने का कोर्स है तो वापस से आपको 6 महीने, अगर नहीं भी सीख पाया तो आपको एक आध महीना और सिखा देंगे, लेकिन फिर से यदि सीखना हो आपको दोबारा तो आपको फिर से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, फिर से पैसा भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक बार यदि आप आ गए तो आपको ये सारी ट्रेनिंग लाइफ टाइम मिलती रहेंगी। ऑनलाइन भी मिलती रहेगी सर, ऑफलाइन भी मिलती रहेगी। इसीलिए सर मैंने सोचा कि चलिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, बिजनेस तो बहुत बढ़िया है। और सर बहुत बड़ी समस्या मेरे साथ ये थी कि मेरे पास समय नहीं था, है ना। क्योंकि वो बातों बातों में बोल रहा होगा मेरे पास समय भी नहीं है, मेरे पास ऐसा भी नहीं है, तो आप बोल रहे हो कि सर मैंने इसीलिए भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ पे समय का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 4 घंटे देने हैं कि 2 घंटे देने हैं कि 10 घंटे देने हैं कि पूरा समय देना है कि 7 दिन देने हैं कि 30 दिन देने हैं कि 14 घंटे देने हैं। ऐसा कोई समय का कोई बाउंडेशन नहीं। इसमें यह है कि सर आपके पास जो खाली समय है उसका आप सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि टाइम एक होता है इन्वेस्ट करना, एक होता है वेस्ट करना। तो टाइम वेस्ट करने के लिए हम कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं सर, मैं कहाँ कहाँ वेस्ट करता था। अब वो जहां जहां करता है वेस्ट, वो आप क्या बोलोगे कि मैं कहाँ कहाँ वेस्ट करता था सर। कम से कम आधा एक घंटा तो मैं व्हाट्सएप चलाता था, है ना। और थोड़ा बहुत मैं टीवी देख लेता था, और कई बार मैं दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत समय खराब कर लेता था। और थोड़ा बहुत समय सर बिना कुछ की एक्टिविटी में चला जाता था, मतलब कुछ हो नहीं रहा है और बैठे हैं। तो मुझे लगा उन सारे कामों में से, उन सारे समय में से यदि थोड़ा समय निकाला जाए और केवल 2 घंटे का समय इसमें दिया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो सर पहले मैंने हफ्ते में 2 घंटा देना स्टार्ट किया। फिर जब मुझे अच्छा यहाँ पे महसूस होने लगा तो फिर मैं हफ्ते में 4 घंटे देने लगा, फिर मैं 6 घंटे देने लगा। और फिर से धीरे धीरे करके जब मुझे इंक्रीमेंट समझ में आने लगा, पैसे आने लगे, तो फिर मैंने एक एक घंटा रोज देना स्टार्ट किया। और सर आज भी इस काम को पार्ट टाइम कर रहा हूँ, लेकिन सर आज देखिए लगातार काम करते हुए पेमेंट है, ये इनकम है, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी कि अभी भी मेरे को कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है कि मेरे को इतना समय देना बहुत जरूरी है। मैं अपने खाली समय के जब होता हूँ तो मैं इसमें दे देता हूँ, नहीं तो मैं अपना काम करते रहता हूँ। बहुत बढ़िया काम है। और सर यहाँ पे मुझे पांचवी चीज सबसे बढ़िया ये लगी कि नो एरिया बाउंडेशन। मतलब कोई एरिया नहीं बना हुआ है कि आप इसी एरिया में वर्क कर सकते। अब मेरी इच्छा है कि सर मैं कटनी में माधवनगर में काम कर रहा हूँ, कि मैं बरी रोड में काम कर रहा हूँ, कि मैं नई बस्ती में काम कर रहा हूँ, कि मैं बरगांव में काम कर रहा हूँ, कि बस स्टैंड के पास काम कर रहा हूँ, कि कहाँ काम कर रहा हूँ। लेकिन सर मेरा जो एक्चुअल में फैमिली बिजनेस है वो एक जगह स्थित है, और मैं उसको दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। अब मैं कटनी में हूँ तो जबलपुर नहीं ले जा सकता, जबलपुर में हूँ तो इटारसी नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि एरिया बाउंडेड नहीं है, हम कहीं पे भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। हम घर से कर सकते हैं, हम अपने ननिहाल से कर सकते हैं, हम मौसी के यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हम चाची के उससे शुरू कर
हैं, हम किसी और शहर से कर सकते हैं, हम अपने वार्ड से कर सकते हैं, हम किसी और वार्ड से कर सकते हैं, हम कहीं से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया बात लगी कि इसमें कोई एरिया बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि हर जगह ऐसा होता है कि आपको इसी दायरे में करना है, इसी एरिया में करना है, इसी इसी सराउंडिंग, इसी इतने ही आपको जगह में इस काम को करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। जैसे कई बार होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो उसकी पोस्टिंग हो जाती है, तो उनको अब ये बिजनेस वहीं करना पड़ेगा, आपकी जरूरत है और आपको वहीं पे करना, फैमिली को ले जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप लाइफ टाइम चाहो तो एक ही जगह कर सकते हो, और आप चाहो तो अलग अलग जगह में भी जाके कर सकते हो। इसमें एज लिमिट नहीं है। सबसे बढ़िया मुझे क्या लगा कि इसमें एज की भी लिमिट नहीं। अगर आप छोटे हो तब भी कर सकते हो, बड़े हो तब भी कर सकते हो, आप वृद्ध हो तब भी कर सकते हो, आप मतलब हाउस वाइफ हो तब भी कर सकते हो। तो हर प्रकार का एज का व्यक्ति कर सकता है, 25 साल का है तो भी कर सकता है, 75 साल का है तो भी कर सकता है। तो मुझे ये चीज इसमें बहुत अच्छी लगी कि इसमें वैरायटी ऑफ पर्सन आ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इतने साल के बाद करने ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है, जैसे कोई जैसे ओल्ड एज का व्यक्ति है, अब वो चाहता है कि मैं फिर से किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होके मैं फिर से पढ़ाई कर लूं और मैं फिर से वो उस प्रोफेशन में चला जाऊं, तो वो नहीं हो पाता। एक समय होता है हर चीज, हर प्रोफेशन में जाने का, और उसी समय उस प्रोफेशन में जाने के लिए उतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, उतना फिर एग्जामिनेशन होता है, फिर एक्सपीरियंस होता है, फिर डिग्री लेके हम सारी चीजें जब वो करने लगते हैं तब हम उस प्रोफेशन में आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन इसमें सर समझ में आया कि कभी भी कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, इसमें एज का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। और दूसरा सर, हर जगह मैंने देखा है कि एक लिमिटेड इनकम होता है। जैसे हमारा भी बिजनेस है सर, तो जितना टर्नओवर होगा तो उसी हिसाब से इनकम होगी, हम उसको बढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि उतने ही लोग हैं जो लेने वाले हैं और उतने ही लोग हैं जो खरीदने वाले हैं। तो टर्नओवर लगभग सराउंडिंग 19-20 ही चलता रहेगा, उतना ही। और जॉब में भी ऐसे ही होता है, एक लिमिटेड इनकम होती है कि 5,000 है कि 10,000 है कि 50,000 है, और उतनी ही आपको मिलती आएगी। थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता है महंगाई के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम है। यहाँ पे इतनी सारी इनकम है कि हम चाहें तो एक दिन में भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, एक हफ्ते में भी कमा सकते हैं, एक महीने में भी कमा सकते हैं। हमारे वर्किंग के हिसाब से डिपेंड करता है कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं, हुनर के हिसाब से डिपेंड करता है, हमारे प्रोग्रेस के हिसाब से डिपेंड करता है। और यहाँ पे पोटेंशियल बहुत सारा है। आप चाहें तो एक महीने का 1 लाख भी कमा सकते हैं, आप चाहें तो एक महीने का 20 लाख 50 लाख भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे सर मुझे ये समझ में आया कि अनलिमिटेड इनकम हम यहाँ से ले सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। और सर यहाँ पे एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम कोई भी काम को कर रहे हैं ना, तो हम उसमें कभी भी अपने खुद के बॉस नहीं बन सकते, क्योंकि कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो हमें कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सर एक समय बाद जब आप सारी चीजें खुद सीख जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद के बॉस हो, आप खुद ही करते रहो इस बिजनेस को अपने तरीके से। आप डिजाइन करो अपनी सारी चीजें, और उसके बाद करते चले जाओ और बढ़िया पैसे कमाते जाओ। कितना बढ़िया बिजनेस है सर। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जॉब में हम जीवन भर भी अच्छा काम कर लें, लेकिन हमारे ऊपर कोई ना कोई बॉस होता ही है कि नहीं। तो हर जगह मुझे ये लगा कि हर जगह कहीं ना कहीं हमारा बॉस होता ही है, और यहाँ पर ये है कि हम खुद के बॉस बन सकते हैं सर। सीखने के बाद बहुत बढ़िया है ये तो, चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। यू गेट अ प्रूवन सिस्टम, 9वां पॉइंट है कि प्रूवन सिस्टम। बहुत बारी ऐसा होता है कि सर जैसे हमने कोई काम स्टार्ट किया, तो उसमें आइडियाज भी हमारे होते हैं, उसमें स्ट्रेटेजी भी हमारी होती है, उसमें सारी चीजें इन्वेस्टमेंट भी हमारा होता है, उसमें किसी को सिखाना हो तो भी हमें खुद ही सोचना पड़ता है क्या सिखाएं। लेकिन यहाँ पर उस समय हो सकता है कि हम अपने मन से कुछ कर रहे हो, तो हो सकता है गलतियां भी हो जाए, हो सकता है अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रूवन सिस्टम मिलता है, जिस सिस्टम में काम करते हुए लोग बहुत ज्यादा सक्सेस हो चुके हैं, सफल हो चुके हैं, पैसा कमा चुके हैं। तो यहाँ पे उसी सिस्टम के बारे में हमें बताया जाता है कि इसी सिस्टम के माध्यम से आप भी यदि ऐसा ऐसा करते हो तो आप भी आप सक्सेस हो सकते हो। मतलब एक प्रूवन सिस्टम मिलता है कि इस सिस्टम के हिसाब से पहले भी लोग सफल हो चुके हैं, आज भी हो रहे हैं, यदि आप भी इस सिस्टम को फॉलो करते हो तो आप भी सफल हो सकते हो। तो मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा कोई माइंड नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा कोई बुद्धि नहीं लगानी है, एक्स्ट्रा कोई हमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा कोई हमें अलग से कहीं जाके कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास एक बना बनाया सिस्टम है, बस उसी के हिसाब से आप काम करते जाइए और आप सक्सेस हो जाएंगे। मुझे ये भी बात बहुत अच्छी लगी। 9वां यहाँ पे लिखा हुआ है, 10वां, प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्राइड एंड टेस्टेड।
मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, सारी की सारी पहले से करी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सर आप आएंगे तो आपके लिए कुछ नया शुरू हो जाएगा, नया प्रोडक्ट आएगा, उसको नए तरीके से आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। पहले से ये सर्विसेज जो है चलती आ रही हैं, पहले से ये प्रोडक्ट चलते हुए आ रहे हैं, और लगातार लोग उसको ले रहे हैं। और लगातार सर 23 साल से ले रहे हैं, और 23 वर्ष हो गए हैं इस कंपनी में काम करते हुए लोगों को, और कहीं ना कहीं इनकी सर्विसेज को यूज करते हुए, उनके प्रोडक्ट को यूज करते हुए। तो सारे के सारे बढ़िया हैप्पी कस्टमर हैं, और सभी को वो प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छी लग रही हैं, इसीलिए लोग तो लगातार जुड़ते चले आए हैं। क्योंकि एक व्यक्ति से कंपनी में शुरुआत हुई थी, आज 1 करोड़ 18 लाख लोग हमारे साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, और अब तो लोग लगातार डेली के डेली बढ़ते चले जा रहे हैं। और लगभग 2,000 2,500 जगहों में हमारा काम चल रहा है, और बहुत बढ़िया सर, लगातार लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज का आनंद लेते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जितनी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, सारी की सारी टेस्टेड और ट्राइड सर्विस है। और 11वां सर, एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, यू गेट अ फेम एंड रिकॉग्निशन। कि देखिए, पैसा तो दुनिया में हर जगह से कमाया जा सकता है ना। आप एक नौकरी कर लेंगे, हो सकता है नौकरी से पैसे जोड़ जोड़ के आप पैसा बना लें, और अपना दुकान मकान, या फिर शादी बच्चों की और एजुकेशन सब कुछ कर लें। या हो सकता है आप अपना कोई बिजनेस करें, जैसे हमारे शॉप है सर, उससे भी हम पैसा बना सकते हैं। लेकिन कितना भी पैसा हम शॉप से या नौकरी से या खेती करके बना लें, लेकिन वहां से हम फेम नहीं कमा सकते, रिकॉग्निशन नहीं कमा सकते। ये एक ऐसा सर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पैसा तो है ही है, लेकिन फेम और रिकॉग्निशन भी मिलता है सर। मतलब आपको लोग पहचानने लगते हैं। आज सोचिए सर, मेरी 2,500 लोगों की टीम है, तो मुझे 2,500 लोग तो अप्रोक्सीमेट जानते होंगे, और हो सकता है उनके दोस्त या रिश्तेदार भी जानते होंगे, उनके परिचित के लोग भी जानते होंगे। तो अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता, और घर से दुकान जा रहा होता, दुकान से घर जा रहा होता, और मुझे सिर्फ वही लोग जानते होते जो घर और दुकान के बीच में मुझसे मिलते हैं, या उसी से जुड़े हुए लोग, और कोई तो नहीं जान रहा होता सर। कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आप इटारसी में बैठे हो, तो इटारसी का व्यक्ति मुझे जान रहा होता है, दमोह का व्यक्ति भी जान रहा होता है। तो ये क्यों हो पाया सर संभव? क्योंकि मैं इस ऐसे प्लेटफॉर्म में है जिसमें फेम और रिकॉग्निशन मिलता है, सम्मान मिलता है। आप कुछ भी सर, थोड़ा भी, जैसे आप कोई भी चीज एक्टिविटी करते हो ना सर, आपको तुरंत सम्मान मिलता है। अभी आप ज्वाइन होंगे ना सर, आपको रिकग्निशन मिल जाएगा कि आप इस प्लेटफॉर्म में आए, बहुत बहुत बधाई, और आपकी शुरुआत हो जाएगी। जैसे ही आप क्यूएसी बनते हैं तो आपको ये मिलता है सर, आप सुपर क्यूएसी बनते हैं तो ये मिलता है। ऐसा होता है, इतने सारे लोग जब जैसे जैसे आते चले जाते हैं, तो फिर आपको फिर सम्मान मिलता है। बड़े बड़े मेगा शो होते हैं, उसमें आपको सम्मान मिलता है। तो ये सारी चीजें भी इस प्लेटफॉर्म में मुझे पता चला कि मिलती हैं। तो ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और सर यहाँ पे एक और चीज अच्छी लगी, यू गेट अ पैसिव इनकम। क्योंकि एक एक होती है सर एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। सर एक्टिव इनकम ये होती है, जब तक आपका शरीर दिमाग काम कर रहा है, तब तक वो पैसा आ रहा है। अगर आप कर रहे हो तो आ रहा है, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। और जब तक आप करते रहोगे, जब तक आती रहेगी वो इनकम। लेकिन जब आप करना बंद कर दोगे, या फिर कोई ऐसी स्थिति आ जाए, क्योंकि देखिए समय का और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति घर से निकल रहा हो, घर से निकलते ही उसका एक्सीडेंट हो जाए, और 1 साल तक उसको कोई काम करने की मंजूरी ना दी जाए, लेकिन 1 साल तक उसके खर्चे तो रहेंगे। लेकिन अगर कुछ कोई उसने किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम किया जिसमें उसकी टीम है, लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उसको पैसिव इनकम आ रही होती है। मैं कह रहा हूँ 5,000 रुपये आ रही होती, 10,000 आ रही होती, 50,000 आ रही होती, 5 लाख आ रही होती है। तो वो कहीं ना कहीं उसके नॉन एक्टिव होने में भी जो इनकम आ रही है, जो उसने कभी पहले काम किया, तो इसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, जो मुझे लगता है करोड़ों रुपए कमाने के बाद ही आती है। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं है सर। आप शुरुआत करेंगे, आपकी टीम बनेगी, और धीरे धीरे आपकी पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। और एक समय बाद कुछ नहीं भी कर रहे होते, जैसे हमारे सीनियर है, ग्रेट सीनियर, आप देखिए इनका फोटो देखिए, ये आज कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी इन्हें पैसा आ रहा है। उनके सीनियर ये हैं सर, देखिए इन्हें ये भी आज कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको भी आज लाखों रुपए की इनकम हो रही है। उनके सीनियर ये हैं, उनके सीनियर ये हैं। ऐसे ढेर सारे सीनियर हैं जो कि लगातार पैसिव इनकम यहाँ से ले रहे हैं। नीड नॉट टू हायर एम्प्लॉय। सर जब भी आप बड़ा काम करते हो, तो आपको एम्प्लॉय रखने होते हैं, कि इस काम के लिए ये वाला आदमी, उस काम के लिए वो वाला आदमी, उस काम के लिए वो वाला आदमी। जॉब में भी ऐसे ही होता है। अब मैं कह रहा हूँ, एक किसान भी है ना, तो उसको भी लोग चाहिए होते हैं, कि वो सारी चीजें कर पाए मैनेज। क्योंकि इतना बड़ा खेत है, तो अकेले तो सारी चीजें बुआई कटाई सब कुछ कर नहीं लेगा। अगर बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, सब कुछ, तो उसको लोग चाहिए होते हैं। लोगों को वो हायर करता है, और उसको पैसे देता है, लोग एम्प्लॉय रखता है कि
तुम 5,000 ले लेना, तुम 10,000 ले लेना, तुम 20,000 ले लेना, तब उसका काम होता है। लेकिन यहाँ पर सर आपकी जो टीम बनती है ना, आपके साथ जो लोग आते हैं, वो कमिटेड लोग होते हैं, वो खुद के मालिक होते हैं, है ना। आपको उनको सैलरी नहीं देनी होती, आपको कहीं पर भी काम को बढ़ाने के लिए किसी को भी कोई किसी प्रकार की कोई सैलरी नहीं देनी। और काम इतना जैसे बढ़ता चला जाता है, जितने भी लोग आते जाते हैं, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको एम्प्लॉय की नीड है, क्योंकि जितने भी सारे लोग हैं वो खुद स्वयं के मालिक हैं, वो अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं, अपने लिए कार्य कर रहे हैं। तो आपको एम्प्लॉय की नीड ही नहीं है यहाँ पे। मतलब समझ लीजिए एम्प्लॉय का पैसा बच गया सर आपको, है कि नहीं। आपने एम्प्लॉय को देने वाला पैसा भी कमा लिया, क्योंकि कभी ना कभी आप बड़ा काम करेंगे तो आपको एम्प्लॉय की नीड तो पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय की कोई नीड नहीं है। और आप खुद मालिक बन के और लोगों को मालिक बना के बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। नो लीगल वर्क इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, कि आपके पास इस प्रकार का कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसी वजह से आप बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं, या इस प्रकार का कोई डिग्री होना चाहिए। कुछ ऐसा यहाँ पे लीगल वर्क रिक्वायर नहीं है कि आपको ऐसा ही करना आना चाहिए, या फिर इसी प्रकार का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए। नॉर्मल आधार कार्ड से सर शुरुआत हो जाती है बिजनेस की। और आपको कोई भी काम यदि नहीं भी आता हो, तो आप शुरुआत से यहाँ पे बेसिक जीरो से आप सीख सकते हैं, और आप यहाँ पे हीरो बन सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 15th पॉइंट है, यू विल गेट अ लग्जरी लाइफ स्टाइल। 15वां पॉइंट है कि आप यहाँ पे एक बेहतरीन लग्जरी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार के साथ में। आने वाले समय में मैं कहता हूँ 5 साल या 7 साल या 10 साल, मुझे नहीं पता, लेकिन हम उस समय किसी और काम में देंगे तो वो लाइफ स्टाइल यहाँ वहां से नहीं मिल पाएगी, जो लाइफ स्टाइल यहाँ से लोगों को मिल रही है और लगातार मिलती चली रही है। मैं पिछले 4 साल से बिजनेस में हूँ, मुझे ये मिला है। लगभग मैं 17 इंडिया ट्रिप कर चुका हूँ, 4 बार देश यात्रा कर चुका हूँ, 5 बार मोबाइल, 3 बार लैपटॉप, एसी, डायमंड रिंग, एक्टिवा 5G, ऐसे ढेर सारे अचीवमेंट मैंने यहाँ से लिए हुए हैं। और सर लगातार हम साल में 4 4 बार, 3 3 बार, 5 5 बार कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। और ये सारी चीजें सिस्टम के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। बस आप लगातार वर्क करते जाओ, आपको टारगेट्स पूरे होते चले जाते हैं, और आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है सिस्टम के माध्यम से। और वैसी लाइफ स्टाइल जो कि हम कभी देखा करते हैं लोगों की, कि हम अ, हमारे आसपास पड़ोस में या फिर किसी बड़े व्यक्ति की वैसी लाइफ स्टाइल है, वैसी लाइफ स्टाइल यहाँ से आपकी हो सकती है। एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जिसके जिसकी भी आप कल्पना करते हो, जैसी भी लाइफ स्टाइल की, अच्छी लाइफ स्टाइल की, वैसी आप लाइफ स्टाइल यहाँ से ले सकते हो क्या सर। मुझे मतलब मेरे उस समय मेरे सीनियर ने सवाल पूछा, क्या ये सारी चीजें आपको अपने काम से मिल सकती हैं? तो मेरा जवाब था नहीं, क्योंकि अ, हो सकता है हम एक दो चीजें इसमें से प्राप्त कर लें, लेकिन सारी की सारी चीजें हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो सर मेरे सीनियर ने एक सवाल पूछा, तो आशीष जी इस काम को आपको कितनी जल्दी शुरू कर देना चाहिए? तो मैंने कहा सर बहुत जल्दी शुरू कर देना चाहिए। तो उन्होंने मेरे एक बात कही सर, जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कि आशीष जी साइन करिए। तो फिर उन्होंने फॉर्म निकाला और साइन करने को मुझे दिया, और सर मैं मना नहीं कर पाया सर। उसी की वजह है आज मैं 16 लाख से ज्यादा रुपए कमा चुका हूँ। आज मैं 4 चक्के से चलता हूँ, और ये सारे अचीवमेंट जो हैं मुझे मिल चुके हैं। और मैं कहूंगा सर ये सारी चीजें आपको भी मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर ने मुझे आपसे मिलाया। सर साइन करते हैं और शुरुआत करते हैं। मैं आज ये 15 पॉइंट पहली बार आपसे बताया, लेकिन मैं दो चार चीजें ही बताता हूँ और बोल देता हूँ सर शुरुआत करते हैं। तो बहुत सारे लोग शुरू कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लगातार जब हम लोगों से मिलते चले जाते हैं, क्योंकि नंबर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रिक आप टेक्निक सीख सीख कर जाओगे और किसी पे भी यूज करोगे और हो सकता है वो कन्वर्ट हो जाए, या हो सकता नहीं भी हो। लेकिन नंबर्स ऑफ फॉलोअर और फॉलो अप, और जितने ज्यादा आप लोगों से मिलते हैं और जितने बार मिलते हैं, ऐसा होता है ना कि कई बार होता है कि हम किसी व्यक्ति से एक बार मिले लेकिन दूसरी बार मिल ही नहीं पाते, दूसरी बार मिले लेकिन तीसरी बार मिल ही नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सीनियर मेरे साथ भी लगातार नहीं मिले और नहीं मिलते, नहीं लगातार कनेक्टेड रहते, तो मैं भी यहाँ तक नहीं पहुंचता। तो शुरुआती दौर में ऐसा बोला जाता है कि आप किसी को प्लान दिखाएं तो कम से कम 10 मीटिंग का माइंड मेकअप करके जाए, कि इससे 10 बार तो मुझे मिलना ही है, हर दूसरे तीसरे दिन, हर पहले दूसरे दिन, तीसरे चौथे दिन, हम मुझे 10 बार तो उससे मिलना ही है। और
हो सकता है पहली बार में 15 पॉइंट कवर नहीं कर पाए, लेकिन जब भी आप उससे मिले तो एक नए टॉपिक के बारे में आप चर्चा करेंगे कि मुझे ये बिजनेस इसीलिए अच्छा लगा, इसीलिए मैं, और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल भी हम बता सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास एक सेशन में लिमिटेड टाइम होता है, तो हम इस पॉइंट को कवर, मैं पूरी पूरी कोशिश किया कि मैं सारे पॉइंट को अच्छे से कवर कर पाऊँ। लेकिन जब भी आप उसके पास पहुंचेंगे और आप एक पॉइंट के बारे में भी यदि अच्छे से बता देंगे ना उसको, तो वाकई में वो ज्वाइन होने को तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि टारगेट जीतने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें हमें पता है कि इस बिजनेस को हम क्यों कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता थी अभी तक, तो हमें पता चल गई, और हम किसी और को बता पाएंगे कि इस बिजनेस को क्यों करना है। तो सबसे पहले उसका वाय जब क्लियर हो जाएगा तो उसको बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आपके साथ जुड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुड़ने में दिक्कत इसीलिए होती है कि हम उसको वाय नहीं क्लियर कर पाते, उसको समझा नहीं पाते। और ऐसा बोला मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका जो काम है, उस बिजनेस को एक लाइन में यदि आप बोलना चाहें कि कैसा काम है या किस टाइप का काम है, तो क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं बोलता हूँ हमारा काम जो है वो समझने का और समझाने का है। इतना सा काम है कि हम समझते चले जाते हैं और समझाते चले जाते हैं और काम होता चला जाता है। और कई बार लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है, कई बार लोगों को बहुत देर से समझ में आता है, तो समझने और समझाने का काम है। और यदि आप इसमें सफल हो गए तो आप पैसे कमा लोगे। और बाकी सारी चीजें जो बची रह जाएंगी, तो आप बीएसएस सिस्टम के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, तो वहां से समझ जाएगी जो रह जाएगी, है कि नहीं? तो जितने भी लोग अभी पैनल पर उपस्थित हैं, यूट्यूब में जाइए, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। लगातार जितनी भी ट्रेनिंग इस पैनल पर दी जा रही है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, कोई भी नई अपडेट आती है उसकी जानकारी मिलती रहेगी। और लगातार आप उस ट्रेनिंग को रिपीट देखकर, बार बार देखकर, नोट्स बनाकर सीख सकते हैं कि इस काम को कैसे करना है। अंत में 4 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कृष्ण जी एक बात बोलते हैं कि मत सोच कि तेरे सपनों मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे, यदि आपकी नीयत अच्छी होगी, यदि आपको अपने ऊपर भरोसा होगा, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी उजाला आएगा। जो आप सोच रहे हैं कि यार नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा, तो मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज हर जगह है। सिर्फ आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्लान होने चाहिए ज्यादा ज्यादा। जब नंबर ऑफ प्लान होंगे, नंबर ऑफ फॉलोअप होंगे, है ना, हम कुछ करेंगे। और मैं तो ये भी बोलता हूँ कई बार कि सिर्फ आप सीखते ही रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सीख के उसको जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उस चीज का उपयोग करेंगे, तभी कुछ होगा। और मुझे नहीं लगता कि ट्रेनिंग को लेने बस से हम पैसे कमा सकते हैं। जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करें तो कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। और अंत में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जितनी भी बातें मैं आपसे कही और रखी हैं, मैंने इन 4 सालों में सिस्टम से ही सीखी हैं। और हर व्यक्ति सिस्टम में आने के बाद ही ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखता है। और यदि इसमें से कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, तो मैं चाहूंगा यहीं पर छोड़ के जाइएगा, और अच्छी लगी हो साथ ले जाइएगा, उसको फॉलो करिएगा। और मैं अपने सभी ग्रेट लीडर्स और सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरी बातों को ध्यान से सुना और मुझे बोलने का मौका मिला। और थैंक यू सर, धन्यवाद। ऐसे ही मौके मिलते रहें तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण, राधे थैंक राधे। यू, थैंक यू दोस्तों। एक शानदार, जोरदार, धमाकेदार हाथ ऊपर करके ताली होना चाहिए हमारे आशीष आहूजा जी के लिए। बहुत ही बहुत बढ़िया। शानदार। आपने शानदार। एक इतनी बढ़िया तैयारी थी आपकी कि आप एक बार जो स्टार्ट हुए तो कहीं पर भी आपको हेजिटेशन नहीं हुआ, अटके नहीं। बहुत ही बढ़िया फॉलोअप किया, ऐसा लग रहा था हम लोगों का फॉलोअप हो रहा है। ठीक है। तो तैयारी तो बहुत अच्छी थी आपकी। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इस तरह अगर आप फॉलोअप करते तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा होगा। और जी इसी सर। इन्हीं रिजल्ट्स की वजह से आज आप यहाँ पहुंचे हैं। शालीनता से अपनी बात रखें और अपनी पूरी बात रखें, जो आप कहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जरूरी नहीं जी है कि हम लोगों को अपने मतलब साथ ही लेके आए, लेकिन अपनी बात पूरा कहें, ये बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से जब आप ये कहेंगे तो आपका रेशो जो है कन्वर्सन का बढ़ेगा। बहुत बढ़िया रहा।
आपकी अगर मैं बात करूँ तो पोस्चर अच्छा था, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा था, आपने टारगेट भी अपना बताया। कुछ चीजें मिसिंग थी, लेकिन उन्हें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जैसा कि जी सर। आपने आज अभी जूम सेशन के बारे में प्रमोशन नहीं किया अच्छे से, है ना। हाँ जी सर। जी सर। वो मिसिंग हो गई, क्योंकि जूम सेशन रेगुलर हमें अपने पीपीटी में ऐड करना है। ठीक है। जी और सर। आपने, हालांकि आपने आज बीएसएस के चैनल को सब्सक्राइब करने की बात रखी, और आप दो डिवाइस से कनेक्टेड हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक डिवाइस में जी कैमरा सर। ऑफ रखें। तो ये थोड़ी सी दो चीजें जो मिसिंग है टेक्निकली, जी बिकॉज यू आर सो लीडर, बहुत पुराने लीडर हैं, और आपसे उम्मीद रहती है कि जी हमेशा कोई भी जी सर। गड़बड़ी ना हो, छोटी छोटी गड़बड़ी से चीजें मिसिंग होती है ना। और जी सर। एक जो मिसिंग और है कि आप रेगुलर जूम पे कैमरा ऑन करके नहीं बैठते, या तो बैठते ही नहीं। बस ये मिसिंग है आप के अंदर, नॉलेज है इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को ट्रेनिंग नहीं देखेंगे। है ना। तो ये अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे जी सर। लीडर हैं। पर और भी अच्छा सीखना है, दूसरों को भी सपोर्ट करना है, दूसरों को भी अप्रिशिएट करना है, ठीक है ना। तो रेगुलर मीटिंग में रहिए। तो अगर जी सर। मार्किंग की बात करूं तो ओवरऑल आपको कहीं से काटने का नहीं बनता, केवल आप रेगुलर सेशन में नहीं है, इसलिए मार्किंग कटेगी आपकी, ठीक है। तो मैं अगर मार्किंग की बात हो, 9 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं आपको। गॉड ब्लेस यू। थैंक थैंक यू यू। सर। ओवर टू थैंक अदर यू। लीडर। धन्यवाद।